नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है और मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है नवमी और हमारे यहाँ नवमी करते हैं, दुर्गा नवमी जो राम नवमी होती है वो। और यहाँ मैं बनाऊँगी हलवा और पूरी। तो ये हलवे के लिए मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, चीनी डाल के इसमें। और इधर चढ़ा दिया है घी। हलवा इसमें करूँगी सूजी फ्राई। और इधर आटा भी बना दिया पूरी के लिए। तो फटाफट से बना लेती हूँ। और होगी मैं थोड़ी सी लेट आज, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी हो रही, क्योंकि बस सुबह जल्दी नहीं उठा गया आज मेरे, सही है। तो फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी, फिर करेंगे पूजा। तो यहाँ देखिए मैंने घी रख लिया है पैन में और सूजी डाल ली इसमें, और सूजी को भून लूँगी जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। और दूसरे गैस पे रख दिया है मैंने पानी बॉईल करने के लिए, जो हलवे में डालना है। जितनी हमारी सूजी है सेम इतना ही मैंने चीनी ली है, और उसका 4 गुना लिया है मैंने पानी। वो बॉईल करने के लिए रख दिया। और एक गैस पे देखिए कलर चेंज होने तक सूजी भून ली। अब सूजी तैयार होगी, अब मैं इसमें डाल लूँगी पानी। और पानी मैं गैस पे रख के नहीं डालती, साइड में ले जाके डालती हूँ, जिससे कि जो डब्बे ऊपर रखे हैं ना उन पे ये जो जैसा हम पानी डालते हैं ना हलवे में, तो धुआं सा निकलता है, वो सारा डब्बों पे चिपक जाता है। तो इस वजह से मैं बाहर मतलब साइड में करके, जैसा दूसरे स्लैब पे सिंक के पास जाके, तो वहाँ पे मैं हलवे में पानी डालती हूँ, जिससे कि धुआं डब्बों पे ना चिपके। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा बन के तैयार हो गया, एकदम परफेक्ट। अब बना लूँगी मैं पूजा के लिए पूरी। और यहाँ ले लूँगी मैं देसी घी, और देसी घी में ही बनाऊँगी पूजा की, जो पूरी बनाऊँगी पूजा करने की तो बना दूँगी। और आज देखिए मैंने ना तो चने उबाले हैं और ना ही मैंने मतलब कंजका की है, सिर्फ मैंने प्रसाद के लिए माता रानी को जो भोग लगाया जाएगा उसके लिए प्रसाद बनाया है। और आपको मेन बता देती हूँ कि हमारे गांव में जो मेरी ससुराल है सेम ऐसे ही करती है मम्मी। जब मैं तो देखती हूँ काफ़ी दिन से, मैं मतलब गांव में भी रही, देखती आ रही हूँ, ऐसे ही करती है हमेशा। और पूजा के लिए पूरी बना देते हैं, हलवा बनाते हैं और गाय को देते हैं, बस सिंपल तरीके से। चने वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनाते, बल्कि अब जैसा कि हम बाहर रहने लगे, यहाँ पे देखते हैं सबको, तो हम भी करते हैं ऐसे। और गांव में सब इसी तरीके से करते हैं, बस सिंपल तरीके से। तो यहाँ प्रसाद हमारा बन के तैयार हो गया, और बस गुड्डू के पापा कर रहे हैं पूजा, मैंने उनको दे दिया है प्रसाद। तो यहाँ बस वे भोग लगा देंगे भगवान जी को, और बस तिलक वगैरह जो भी पूजा है उनकी कर लेंगे। पूजा का जो प्रसाद है वो हमारा बन गया और चढ़ा दिया है हमने भगवान जी को, पूजा हो गई है। और अब बस मैं सबको नाश्ता दे दूंगी। नहा धो लिए, ईशु नहा ली, ईशु भी नहा ली, और गुड्डू जा रही है नहाने के लिए, इसके पापा भी। अच्छा और मेरा भाई आया हुआ, वो भी नहीं अभी नहाया, तो वो भी नहा लगा। बस फिर मैं सबको नाश्ता दे दूंगी फटाफट से। आपको दे दूं क्या अभी? बस सबके साथ ही कर लो। मैं आज सेविंग भी करा ली, मुझे बहुत बड़ी हो रही थी। 15 दिन हो गए जब नहीं, शाम को कर लियो, आज तो है नौरतों की वजह से रुका हुआ था बेटा। और बस अब मैं बनाने लगी हूँ खाना सबके लिए, मतलब नाश्ता। तो वो तो पूजा के लिए पूरी जो बनाई वो तो घी में बनाई, अब सबके लिए बना रही हूँ मैं तेल में। ये घर का ही तेल है और इसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से। फिर बस फटाफट से जब तक सब नहा धो के तैयार होंगे तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। और वो मैं बता रही थी आपको पूजा के लिए, आप बोल रहे थे कि पूजा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घर में दोनों टाइम दिया लगाते हैं, सुबह भी शाम भी, भले ही कोई भी लगा दे, यानी कि मैं लगाऊं या गुड्डू के पापा, बच्चे, कन्हैया, कोई भी। तो यहाँ देखिए दही हमारी जम के तैयार होगी, ये मैंने जमा के रखी थी और बहुत अच्छी जम रही। मैं दिखा रही थी इनको, मुझे देखो कितनी अच्छी दही जम गई, बिल्कुल चक्का सा, जैसा कि मार्केट से मिलती है। और अब तो दूध भी हमें हल्का सा गुनगुना करके ही जमाना पड़ता है, ये भी नहीं कि आटे में रखो, बाहर ही रख के जम जाती है। तो यहाँ बस सब नहा धो के तैयार हो गए थे, और मैंने सबके लिए खाना लगा दूँगी और बस सब बैठ के खा लेंगे। तो आ जाइए जी आप भी फटाफट। और सब्जी मैंने नहीं बनाई, जो रात की शिमला मिर्च थी ना हमारी, वो ही बची हुई थी, तो वो ही मैंने सबके लिए लगा दी। तो ये थाली हमारी तैयार है, पूरी, सब्जी, हलवा और दही। तो फटाफट से आ जाइए आप भी प्रसाद
ग्राइंड कर लीजिए। तो अब है शाम का टाइम और सुबह मैंने जैसे पूरी वगैरह बना ली थी ना, तो सबने छक के खा लिया था खाना। तो दोपहर के टाइम मैंने खाना नहीं बनाया था आज, क्योंकि किसी को भूख ही नहीं थी। मैंने बोला था, पूछा भी था कि खाएंगे क्या कोई, तो सबने ना कर दी कि नहीं, क्योंकि पूरी खा के ना फिर पानी पानी पीते रहो, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तो वही काम हुआ, तो सबने ना कर दी, तो फिर मैंने इसलिए बनाया नहीं। और अब शाम का टाइम है, यहाँ मैंने जो कल कपड़े धोए थे शाम के टाइम, तो मैं उनकी तय वगैरह कर रही हूँ। और जो प्रेस के कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँगी, बाकी जो तय वाले हैं वो तय करके रख दूँगी। और इसी तरीके से चलता है सारा रूटीन। फिर मैं शाम का खाना भी बनाऊँगी। और यहाँ मैं इनके साथ शायद गुड्डू के पापा भी बैठे हैं, भाई भी बैठा है एक साइड में मेरे, तो उनके साथ मेरी बातें भी चल रही हैं और कपड़ों की तय भी चल रही हैं। और बच्चे लग रहे हैं अपने काम में दोनों। तो बस मैंने कपड़े जो बिना प्रेस के थे तय करके रख दिए। अब जो प्रेस वाले हैं वो प्रेस कर दूँगी। वैसे तो मैं हो गई हूँ लेट काफ़ी, लेकिन ये है कि जो बच्चों की ड्रेस है वो तो करनी, क्योंकि सुबह बच्चे जाएंगे स्कूल। और रात को ही करके रखती हूँ आधा काम, क्योंकि सुबह तो काफ़ी जल्दी जाते हैं बच्चे, तो लेट हो जाती हूँ अगर सुबह के भरोसे छोड़ दूँ कि कल कर लूँगी। और बाकी मतलब जैसे ज़्यादा कपड़ों पे नहीं करती, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो रही, तो मैं बस थोड़े जो ज़रूरी हो जैसा ड्रेस वगैरह बच्चों की, उन पे ही मैं प्रेस कर देती हूँ, सारों पे नहीं करती। और यहाँ ईशू भी मेरे साथ कुछ कर दिया। असल में इसके जो हाथ में धागा बंधा है ना कंजकिका के टाइम, तो ये टाइट हो रहा है। ये कहने लगी, मम्मा ये टाइट हो रहा, तो लूज कर दो। वो मैंने लूज कर दिया और बस फटाफट से कर दी है कपड़ों पे प्रेस। ज़्यादा पे नहीं करी, जितने भी मुझे लगे ज़रूरी इन पे करी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था खाना बनाने में। तो प्रेस मैंने कर ली है और सारे कपड़ों पे नहीं करी, कुछ रह गए मैं कुछ पे कर ली, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना लेट हो जाऊंगी। 8 बजने वाले हो रहे हैं। और खाने में आज मैं बनाऊंगी ये दाल मखनी। ये देखिए, ये मैंने उबाल के तैयार कर दिए। ये जो साबुत उड़द होती है वो, और राजमा, ये मिक्स करके मैंने भिगो दिए थे, तो ये मैंने उबाल लिए हैं। अब तड़का लगा दूंगी। और इधर भिगोए हुए हैं मैंने चावल, ये रखे चावल। तो दाल मखनी और चावल बनाने हैं मुझे। और मसाला मैंने तैयार कर लिया है, देखिए टमाटर और प्याज दोनों चॉप करके तैयार कर लिया। अब फटाफट से लगा देती हूँ तड़का, और वरना तो फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। 8 बज लिए खाने में। और इसके पापा और भाई मेरा गए हैं घूमने के लिए बाहर, तो वे आ जाएंगे फिर खाना खाएंगे। तो और गुड्डू ईशू अपने काम में लगी हुई। ईशू लगा रही है बैग, सुबह के लिए तैयार कर रही, क्योंकि सुबह फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। मैंने बोल दिया कि बेटे बैग वगैरह भी सेट कर दे अपना, तो वो लगा रही है। और गुड्डू कर रही है अपना होमवर्क। कितना रह गया बेटा? तो वो होमवर्क कर रही है। और अब काफ़ी होमवर्क मिलता है, कुछ 2 दिन की छुट्टी। और पहले जब छुट्टी होती है ना, तो बच्चे यूँ सोचते रहे कल कर लेंगे कल, लेकिन आज संडे, तो आज यूँ लग रहा कि कल तो दिखाना ही दिखाना। तो आज वो सुबह से लगी हुई, थोड़ी देर ही रेस्ट करा हमने दोपहर के टाइम, बाकी काम ज़्यादा है तो लगी हुई है। तो फटाफट से मैं बना लूँ खाना। तो यहाँ कढ़ाई रख ली है मैंने गैस पर गरम करने के लिए, और एक गैस पे रख दिया है चावलों के लिए पानी गरम करने के लिए। तो कढ़ाई में डाल लिया है ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, उसमें डाल लिया है जीरे और डाल ली है तड़के वाली मिर्च। तो इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल लूँगी प्याज को हम भून लेंगे। ये मैंने चॉप किया, आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पीस के और ज़्यादा अच्छा पेस्ट बन जाता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन मेरी मिक्सी ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं चॉप ही कर लेती हूँ। वो बस उसमें ना पीसना मुझे थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो खैर जैसे भी कैसे अपना काम चलाना भाई, अभी चॉपर में ही चलाऊँगी। सोच रही हूँ कि लेऊँगी मिक्सी, के बोल भी रहते हैं कि ले लो, लेकिन वो यह थोड़ा सा बजट के हिसाब से ही चलना पड़ा है भाई सारा कुछ। वो यह मिडिल क्लास फैमिली है, और अपनी इतनी वो तो है नहीं कि भाई इतने हाई फाई है हम, हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। थोड़ा सा बच्चों का भी सोचना पड़ा है। और आजकल तो आपको पता ही है कि बच्चों के बहुत खर्चे हो जाते हैं, और पढ़ाना ही इतना एक मतलब वही उनकी हर ज़रूरत पूरी करनी, वो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि भाई बच्चों का टाइम ऐसा है कि अगर एक भी कुछ कमी लग जाना बच्चों के पढ़ाई के उसमें, बाकी घर के उसमें नहीं मैं करती कि भाई इन्हें कपड़े दो या कुछ ऐसा दो, लेकिन पढ़ाई के उसमें मैं बहुत ज़्यादा
मतलब एक्टिव रहती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ मिलनी चाहिए, ये नहीं कि उन्हें ये ना मिले, क्योंकि बच्चे फिर मतलब बैड फील करते हैं। तो खैर धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, भगवान पे भरोसा होना चाहिए आदमी को, और जहाँ इतना कुछ हुआ आगे भी होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ बस फिर मैंने देखे बातों में हमारी दाल में तड़का भी लग गया, और यहाँ बस फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे, टमाटर में मसाले, उसकी ग्रेवी तैयार करके फिर जो राजमा और उड़द मैंने उबाल के धरे थे वो डाल दिया, और फिर डाल दिया पानी, तो उसको पकने के लिए रख दिया। अब इधर हमारे चावल भी बन के तैयार हो गए, तो इनको भी मैं निचोड़ लूँगी फटाफट से। चावल बन के तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए सब्जी भी हमारी बन गई और बहुत अच्छी बन रही है, देखने से तो लग रही। और थोड़ी सी मैंने मतलब इसकी थोड़ी सी तरी सी रखी है, क्योंकि चावल बनाए हैं ना, चावल के साथ थोड़ी सी तरी से वाली सब्जी अच्छी लगती है। बाकी पूरी या रोटी के साथ तो थोड़ी टाइट सी भी चल जाती है, करडी सी भी, लेकिन चावल के साथ थोड़ी सी तरी की अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है ये वाली दाल। ईशु को तो बहुत पसंद है ये दाल मखनी। तो यहाँ बन के तैयार हो गए, दाल भी चावल भी हमारे, और बस अब फटाफट से मैं बना दूँगी रोटी। और मैंने दाल में अभी तक कोई मक्खन या पनीर नहीं डाला, जब खाएंगे तभी डाल के दे दूँगी, क्योंकि वो यह दिक्कत, कोई खाता है कोई नहीं। पनीर मैंने मंगा लिया था, जो खाएगा उसकी कटोरी में ही डाल के दे दूँगी साथ साथ, और उसको कद्दूकस करके रख लूँगी, तो तभी दे दूँगी। क्योंकि फिर अगर सारी में डाल देते हैं ना, तो वो ही जो नहीं खाता फिर वो परेशान हो जाता है, तो मैं इसलिए सारी में नहीं डालती। तो यहाँ फटाफट से बस खाना तैयार कर लेंगे अपना। खाना बना के मैंने तैयार कर दिया, ये देखिए ये बनी है दाल, देखिए कितनी अच्छी बनी है, कलर तो बहुत अच्छा आ रहा, गाढ़ी गाढ़ी सी, खाने में पता नहीं अभी कैसी होगी। और ये बन गए हैं चावल, देखिए, और ये दही है, दही भी मैंने निकाल के रख दी, अभी थोड़ी ठंडी हो रही है, जब तक खाएंगे नॉर्मल हो जाएगी, इसको फेंट लूँगी। और ये बना दी मैंने रोटी। तो खाना बन के तैयार हो गया, बच्चों को दे देती हूँ, तब तक वे आएंगे तो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि फिर उनको लेटना भी है, सुबह स्कूल भी जाना, तो फटाफट से बच्चों को दे दूँगी, फिर वे आएंगे उनको दे दूँगी।